राधे राधे, कैसे हो सब। तो अपना तो वही है रोज का, बैठो पढ़ो खाओ पियो काम करो घर का, यही सब है। सो आप सबका तो बढ़िया ही चल रहा होगा। वैसे ये हल्ला का मज़ा है ना, आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी थोड़ी। तो यहाँ बगल में एक शादी है, मतलब एक घर छोड़ के पड़ोसियों में। तो वही आज बारात वारात आई होगी, तो ऐसे ही शादी वादी का चल रहा है। हालांकि पता है वो लड़की मुझसे 2 साल छोटी है और उसकी शादी है। ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करनी है और मेरी हो नहीं पा रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है भाई। इशू ये है कि मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मेरी शादी हो जाए जल्दी से जल्दी, और रिश्तेदार तो खैर सबकी चाहते हैं, वो तो बहुत महान होते हैं। ज़्यादा ना दूसरों की बच्ची चिंता होती है कि भाई हमारा बच्चा कुछ कर रहा है ना कर रहा है, और अपनी की चिंता नहीं होती, अगले इंसान के बच्चे की बहुत चिंता होगी। टाँका झाँकी ज़रूर करते हैं वो, सबकी आदत होती है। खैर छोड़ो, पर हाँ वही तो थोड़ा कुछ होता है, रिश्तेदार आते हैं भाई, तो बड़ा नाटक होता है। अरे लड़की इतनी बड़ी हुई, शादी कर दो शादी कर दो। खैर इतनी बड़ी भी नहीं हुई मैं, लेकिन उनको बहुत पड़ रही है मेरी शादी की। और मैंने माहौल ही ऐसा देखा है अपनी फैमिली में या रिलेटिव्स की यहाँ की, लड़की को सही से 18 का भी नहीं होने दिया था और शादी। ये मेरी दोनों दीदियों के साथ भी हुआ है, तो मुझे पता है। पर मैं तो फिर भी काफ़ी ठीक हूँ, रहने दे रहा है भाई 20। फिर भी पता नहीं, मैं तो बहुत बच्ची हुई हूँ शादी वादी के मैटर से, वो भी शायद बहुत कलेश करने के बाद बच्ची हूँ मैं। क्योंकि पता नहीं, पर मुझे अभी फ़िलहाल में बिल्कुल शादी नहीं करनी। और पापा कैसे मुँह सा बन जाता है, और वो भाई साहब जब से मतलब मोहल्ले में या अड़ोसी पड़ोसी में या कहीं भी मतलब रिलेटिव्स के यहाँ शादी होती है ना, वो ज़रूर दुखी हो जाते हैं मुझे लेके कि मेरी नहीं हो रही है। अब उनको ये नहीं पता मेरा कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा सा करने का प्लान है कि कुछ कर लूँ लाइफ में, और उसके बाद शादी का सोचूँ। हालांकि जिनकी शादी हुई है ना, तो शायद उनको अपने फ्यूचर की चिंता थी और ना ही उनके पेरेंट्स को। मुझे नहीं पता मेरे पापा को क्या चाहिए क्या नहीं, पर मुझे उनको बहुत कुछ देना है, और ख़ुद को भी। तो मेरे मतलब अभी माइंड में यही सब चल रहा था, क्योंकि अभी मैं थोड़ा गई थी अंदर की साइड, तो मैंने देखा था पापा मुँह बना के बैठे थे, बहुत दुखी से हो गए थे। पता नहीं फ्यूचर में कब कहाँ कितना सक्सेसफुल होंगी मैं, लेकिन जब भी ये ब्लॉग आपको मिलेगा ना पापा, आप देखना। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सिर्फ आपको ही चिंता है मेरी, या मुझे ही नहीं है, या पता नहीं है, या मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशानी मुझे भी होती है आपको परेशान देख के, और शायद मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। पर पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि जैसे कि मैं जब भी शादी के लिए मना करूँ तो आपका हमेशा एक ही रहता है कि आपको मरना पड़ेगा मेरी वजह से, क्योंकि आपको बहुत शर्म लगती है कि मैं आपकी बात नहीं मान रही। अब एक बात हमेशा सोचना कि आज तक मैंने कोई ऐसी बात है जो आपकी टाली हो या ना मानी हो। सिवाय शादी की बात को लेके आपको थोड़ा तो समझना चाहिए ना। इतना प्रेशर क्यों? पता नहीं, पर मेरा कभी कभी सच में मरने जैसा मन करता है कि आप मेरी वजह से परेशान हो। अभी भी ना सच में मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है,
लेकिन पता है रोना नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ इस चीज़ को लेके या इस टॉपिक को लेके, या फिर अब इमोशंस किसी कोने में रखे हैं और मैं सिर्फ गुस्से में हूँ कि कोई समझ क्यों नहीं रहा इस चीज़ को। सबके अपने अपने भाई बहुत इश्यूज़ होते हैं। जैसे मुझे मेरे करियर की पड़ी है, मेरे फ्यूचर की पड़ी है, मुझे लगता है इनको साथ लेके चलना है हर जगह पे पेरेंट्स को, और उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। ऐसा कौन सा बदनामी हो रही है भाई, कौन सा मैं भागने वाली हूँ? समझनी चाहिए पेरेंट्स को इतनी चीज़ें। बस इतना ही यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।